नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चावला। आज का जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेकर है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट पर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट में मार्केटिंग का क्या क्या रोल होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेकर। दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें सबसे पहला और जो मेन फंक्शन आता है वो आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग करना क्या है, मतलब इसका क्या है। देखो दोस्तों, अगर मुझे कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या अगर मैं कोई एक नया अपना एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ मार्केट में, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि जहाँ पर भी मैं अपना वो प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ या जहाँ पर भी मैं अपना वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ, उस मार्केट का साइज क्या है, कितना मुझे प्रोडक्शन चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डिमांड ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दूं लेकिन उसकी डिमांड कुछ भी ना आए। तो मुझे सबसे पहले तो ये एक एनालाइज करना पड़ता है, गैदरिंग करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है किसका, मार्केट इन्फॉर्मेशन का, कि मार्केट का क्या साइज है, मार्केट में पब्लिक क्या पसंद करती है, क्या आजकल ट्रेंड पे चल रहा है या क्या आजकल ट्रेंड पे नहीं चल रहा है। अब जैसे कि शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर का प्रचलन होगा, कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर की सेल बहुत ज़्यादा होने लग गई। एंड्रॉयड फ़ोन आए जब 2010 या 9 में जब भी, तो एंड्रॉयड फ़ोन की सेल ज़्यादा होने लग गई। तो ऐसे ही मुझे मार्केट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, एक एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड पे क्या है, क्या लोग लेना पसंद कर रहे हैं, क्या लोग लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें देख कर ही मुझे अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना होगा। ये तो सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट काम हुआ। इसके बाद मेरे को करना पड़ेगा मार्केट प्लानिंग, कि मार्केट की प्लानिंग कैसे होगी टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सेल। अब देखो, कोई भी एक सेलर है या कंपनी का ओनर है, वो व्यापार क्यों कर रहा है भाई? व्यापार इसलिए कर रहा है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अब उसके लिए वो नए नए तरीके अपनाता है बहुत सारे। क्या करेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या कैसे कैसे सेल बढ़ा सकता है। तो प्लानिंग करेगा ना वो, सबसे पहला काम। जैसे मैनेजमेंट में भी देखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मैं भी एक प्लान करूंगा, एक प्लान बनाऊंगा कि कैसे मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं लोगों को अपनी तरफ लुभाऊं कि लोग मेरा प्रोडक्ट लेना पसंद करें। अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जल्दी लेना कोई पसंद नहीं करता, तो उसके लिए मुझे कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे कि लोग क्यों ले मेरा प्रोडक्ट। उसके लिए ये सारे जो चीज़ें आएंगी प्लानिंग में, ये भी एक मेन फंक्शन आता है। इसके बाद आता है बात डिजाइनिंग। अब जब नया प्रोडक्ट आया तो मुझे उसका एक कुछ अच्छा सा डिज़ाइन भी बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक कुछ भी एक बना दिया, कुछ एक डिज़ाइन मतलब दिखे ना, जैसे लोग फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना। अब अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, अब उसमें उसका डिज़ाइन ही बेकार है तो लोगों को वो पहली नज़र में ही पसंद नहीं आएगा, है ना। तो वो डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। फोर्थ, इसका मेन फंक्शन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और लेबल का भी। अब जैसे कि कई चिप्स के पैकेट आते हैं, है ना। अब उसमें कईयों में तो जो भी उसमें गैस वैस भरी जाती है जिससे कि ख़राब नहीं होते वो चिप्स वगैरह, या कई बिस्किट के आते हैं पैकेट, तो वो पैकिंग का भी बहुत रोल होता है। तो उसमें मतलब पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो जो हमारा अंदर जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। या इसका एक और अच्छा एग्जांपल, जैसे कि अगर कई लोग भारी सामान की पैकिंग करते हैं या कई लोग अपना बाहर माल भेजते हैं, तो उसमें भी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए कि अगर मैं कहीं, जैसे अगर मेरा ऑर्डर आया कहीं से माल का, तो उसकी पैकिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो रास्ते में ख़राब भी हो सकता है, टूट फूट भी सकता है। तो ये भी एक बहुत ही चीज़ डिपेंड करती है मार्केटिंग में, क्योंकि अगर वो चीज़ ख़राब हो गई तो मेरी कंपनी का नाम बेकार होगा कि आपकी कंपनी का जो गुड्स है वो अच्छा नहीं निकला। इसके बाद बात आती है ब्रांडिंग की। अब देखो, ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आजकल के तौर पे तो लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ब्रांड के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, हालांकि इतना होना नहीं चाहिए। अब तो वैसे भी ज़्यादातर लोकल की बात हो रही है आजकल की, लोकल सामान खरीदो। तो ब्रांडिंग के ऊपर बहुत जाते हैं कि मेरे पास इस ब्रांड का जूता है, मैं इस ब्रांड की चीज़ पहनता हूँ।
तो ब्रांडिंग पे लोग बहुत जाते हैं, तो आप एक ऐसी चीज़ करो कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी आप ब्रांडिंग करो, मतलब एक वो ऐसी ब्रांड बन जाए कि लोग उसी का लेना पसंद करें। अब हम भी कहीं शॉपिंग मॉल पे जाते हैं कोई फलाना जूता लेने, तो हम सीधे वही नाम लेते हैं कि ये वाली कंपनी का जूता दे, या अगर हम फ़ोन लेने जाते हैं तो इसी फलाना कंपनी का हमें फ़ोन चाहिए। तो ये भी एक ब्रांडिंग करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, डेट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखो यार, कस्टमर सपोर्ट सर्विस यानी कि अगर माल भेज दिया और बाद में तुमने सोचा कि भाई माल तो बिक गया, अब हमें कस्टमर से क्या मतलब, उसकी शिकायतों से क्या मतलब, तो ये गलत बात है। अब आप कल को माल भेज दो और माल आपका सही नहीं हुआ, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन आपने बेच तो दी, अब बाद में वो ख़राब निकली और कस्टमर कह रहा है भैया ख़राब है, और आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, तो कल को वो मशीन लेगा आपसे? कभी कोई आपकी कंपनी का सामान परचेस नहीं करेगा, बल्कि दूसरों को भी ये बोलेगा कि भाई मत लेना। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है कि कस्टमर की जो सर्विस है उस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मार्केटिंग है ही वही चीज़ जो जब गुड्स बनता भी नहीं है उसके स्टार्टिंग से लेके, प्लानिंग से लेके एंड तक, माल बिकने तक भी वो सारी सर्विस दी जाती है। यही तो मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें आप दो। तो ये कुछ फंक्शन है इसके मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आगे कुछ और भी वीडियोस लाऊंगा इसके ऊपर। बिजनेस की वीडियोस हैं, अकाउंट्स की भी मैंने डाल रखी हैं, कॉमर्स वालों के लिए ये चैनल है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।